हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो क्षमा कीजिए कि 2 व्लॉग मिस हो गए हैं बीच में। लंबे वाले जो डालती हूँ अल्टरनेटिव डे के हिसाब से भी 2 वीडियोस आ जाने चाहिए थे जो नहीं आ पाए। बस मैं क्या कहूँ कि अभी रूटीन जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ हुआ है और दिसंबर चल रहा है तो जो सीएल 1-2 लेनी होती है वो ले रही हूँ बीच बीच में। और अटके हुए काम पूरे कर रही हूँ, मेन घर साफ़ कर रही हूँ क्योंकि दिवाली पे किया था। लेकिन फिर जो है सर्दियों में थोड़ा सा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है और मेरा तो ज़्यादा ही हो जाता है। तो पिछले 1 महीना हो गया है ठंड शुरू हुए हुए धीरे धीरे, लेकिन कहीं कुछ छूट जा रहा था और कहीं कुछ छूट जा रहा था। तो वो जो छूटी हुई चीज़ें होती हैं ना, फिर वो पाइल अप होने लगती हैं। तो जब भी मैं सीएल लेती हूँ तो फिर मैं उन अटके हुए कामों को पूरा कर रही थी। तो रूटीन जो आपके साथ शेयर करती हूँ उससे अलग हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। तो एक रिदम सा टूट गया था। और दूसरी चीज़ ये है कि जब कुछ आप रूटीन से अलग हट के करते हो तो ध्यान जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है। तो आप मैकेनिकली उसको करते चले जाओ, वो वाला काम नहीं होता ना। तो ये वाला चक्कर हो रहा था। तो मैं रूटीन से अलग काम कर रही थी और सही बताऊँ तो बच्चों के साथ और अपने साथ मैं टाइम स्पेंड कर रही थी। मैं सो रही थी, बच्चों के साथ टाइम कर रही थी थोड़ा सा स्पेंड इनके साथ। पढ़ाई के अलावा भी और बातें होती हैं जो करनी होती हैं। तो कहीं न कहीं ये है कि पर्पज़ली सोचा था कि थोड़ा-सा टाइम बच्चों के साथ मुझे ज़्यादा बिताना है, मन कर रहा था। और ये भी अपनी पढ़ाई की वजह से है। और पिछला जो वीक गया ना एनुअल फंक्शन में, तो इनका इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि मैं अपने ही बच्चों से कब से मिली नहीं हूँ। तो ये सब चीज़ें ना एक अजीब-सी दिमाग में वो हो रही थी बेचैनी कि क्या मैं गलत जा रही हूँ? क्या मैं टाइम नहीं दे पा रही एंड ऑल दैट ये वो। तो फिर इन सब सवालों का जवाब यही था कि अगर मुद्दा ये लग रहा है कि टाइम नहीं दे पा रहे हो या कुछ भी है, तो टाइम दो। तो वो मैं टाइम जो है इनके साथ स्पेंड कर रही थी और ये काम कर गई चीज़। मुझे अच्छा लग रहा है। फाइनली कुछ भी ज़्यादा नहीं करना पड़ा, लेकिन थोड़ा-सा अपनी लाइफ़ को रूटीन से अलग डाल के फिर इनके साथ थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम पर्पज़ली बिताया। तो पता लगा कि इतनी चिंता की कोई बात ही नहीं है, सब कुछ ठीक है और हम खुश हैं दोबारा से। तो यहाँ मैं इनके बालों में तेल वगैरह लगा रही हूँ, कल शैम्पू कर लेंगी। और ये नेक्स्ट डे का है। जब मैंने शैम्पू किया था ना, तो ये मैंने मंगाई थी मीशो से। आपने देखा होगा मैंने लास्ट उसमें लिखा था ना कि हेयर स्पा करने का मेरा मन है। तो जब मैंने 2015 में मैंने कराई थी रिबॉन्डिंग बालों की। तो रिबॉन्डिंग के बाद थोड़ा-सा मिथ भी होते हैं, थोड़ा-सा वो भी होता है, तो काफ़ी केयर करने के लिए बताया था कि ये उस टाइम पे मैट्रिक्स की मैंने मंगाई थी हेयर स्पा की क्रीम, जब मैं करती थी रेगुलर महीने में 1 बार। और अब जो है ये मैंने मंगाई है मीशो से कि क्या पता बाल थोड़े से मतलब सर्दी जैसे हैं ना, तो जस्ट अ ट्राई कि मैनेजेबल, इससे क्या पता ज़्यादा हो जाए। क्योंकि रिबॉन्डिंग के बाद तो बाल स्ट्रेट बिल्कुल सीधे हो गए थे, लेकिन अब वो सीधे तो है नहीं। उससे सुख सबसे बड़ा ये रहता है कि अगर आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो ना, वो सर्दी में भी आप खोलो उलझते नहीं है, कुछ नहीं होते। तो ये मैंने मंगाई, इस पे प्रिंट जो था वो 780 रुपये का था और मिली थी मुझे ये 350-52 ऐसे कुछ। लेकिन अब इसको खोला है ना, तो इसका टेक्सचर जो मैंने लास्ट यूज़ की थी तब से बिल्कुल अलग है। वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे हम लोग कंडीशनर यूज़ करते हैं ना, उस तरीके की। और ये ऐसी है, क्या बताऊँ टेक्सचर, जैसे फेयर एंड लवली वगैरह होती है ना, बस उससे थोड़ी-सी ज़्यादा ऑयली, लेकिन इसी तरीके की सी लगी मुझे। ख़ैर मुझे डर लग रहा था अप्लाई करने में, लेकिन ये था कि अब मंगाई है तो ट्राई तो करते ही हैं। देखते हैं क्या होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ भी ना करने से हमेशा अच्छा होता है कि आप कुछ कर लो। और दूसरा बात ये है, अगर जो नुकसान इसमें हो सकता है बस वही है कि जितने स्मूथ मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ बाल, उतने स्मूथ नहीं होंगे अगर ये पूरी तरीके से काम नहीं करेगी। ये सब सोच के मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया कि चलो करते हैं इसको। तो फिर मैंने थोड़ी-थोड़ी ये जो अब मैंने ना शैम्पू किया हुआ है और बाल मेरे गीले हैं इस टाइम पे, सुखाए नहीं हैं, जस्ट शैम्पू करके टॉवल से पोंछ के और मैं ये काम करना मैंने शुरू कर दिया। तो ये अभी मैंने जब शैम्पू किया था तो कंडीशनर नहीं लगाया था। और हेयर केयर रूटीन आप लोग बार-बार पूछते हैं कि कौन-सा शैम्पू, तो मैं इस टाइम पे जो यूज़ हो रहा है वो डव हो रहा है ज़्यादातर। काफ़ी दिनों से, मतलब पैंटीन या डव, इन दोनों में से कोई भी एक हमारे यहाँ चलता है शैम्पू। जो पैंटीन का प्रोवी है या तो वो या फिर डव, और दोनों ही अच्छी तरह काम करते हैं। और कंडीशनर जो है वो या तो पैंटीन का ही लगा लेते हैं या फिर जो गार्नियर फ्रूक्टिक्स के आते हैं पाउच,
₹4 का एक पाउच आता है। तो पाउच में लेने से ये रहता है कि एक लिमिटेड अमाउंट आप लेते हो और वो लग जाता है, तो कम ज़्यादा कंडीशनर नहीं होता, है ना? ये चीज़ होती है। तो दूसरी बार हमने एक बार पैंटीन का या डव का शायद लाए भी थे, तो ये पाउच हमें ज़्यादा कन्वीनिएंट लगे, तो हम 4-5 लड़ी जो है वो इकट्ठी खरीद लेते हैं और उसके बाद उन पाउचेज़ को हम यूज़ करते हैं। तो गार्नियर वाला जो है वो कंडीशनर लगता है। अब जब मैं शैम्पू करके आई हूँ, तो मैंने कंडीशनर जो है नहीं लगाया, क्योंकि ये क्रीम मुझे लगानी थी, है ना? तो हेयर मास्क है और ये दावा जो है इसका यही है कि आपके बालों को स्मूथ कर देगा। देखते हैं क्या होता है। तो फ़िलहाल ये है कि सारे बालों में मैंने इसको लगा लिया। अभी ये वाइट वाइट सी नज़र आ रही है। तो जब आप हेयर स्पा करते हो, उसका प्रोसेस यही है कि आपने क्रीम को पहले अप्लाई कर लिया सारे बालों पे और स्कैल्प पे भी अच्छे से, और उसके बाद आपको करनी है मसाज, जैसे आप ऑयल की मसाज करते हो ना, इस तरीके से। तो जब ये मैं बता रही हूँ ना, स्टार्टिंग में जब 2015 में रिबॉन्डिंग के टाइम पे मैं ये रेगुलर करती थी, तो अब मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं देखी कि हाउ टू डू हेयर स्पा। बस जो जो स्टेप मुझे याद थे एग्जैक्टली वही वही मैं फॉलो करने जा रही हूँ। और इतना भी कर लेना, आप मान लीजिए आपने ये क्रीम नहीं मंगाई, लेकिन आप सिंपल आपने हॉट ऑयल करके और उसकी मसाज कर ली, और इन विंटर्स में या भी आपको रिसेंटली आने वाले महीनों में वो चीज़ दिखेगी भी। मैंने लास्ट ईयर भी शेयर किया था। अगर आपके बाल सर्दी में बिल्कुल डैमेज से हो रहे हैं, क्योंकि मैं कहीं न कहीं गर्म पानी नहीं छोड़ पाती, तो सर्दी में मेरे बाल ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन मुझसे ठंडे पानी से नहीं धोया जाता, इवन हल्के ठंडे से भी नहीं धोया जाता, मैं तेज़ गर्म से ही नहाती हूँ, भले वो नुकसान होता रहे। तो उस नुकसान की भरपाई इस तरीके से कर लेती हूँ, लेकिन मुझसे नहीं नहाया जाता, अब क्या करें, हर एक की अपनी होती है। अब यहाँ पर जो है सारे बालों में लगभग 15 से 20 मिनट जो है आपको मसाज कर लेनी है अच्छे से, स्कैल्प में भी और बालों में भी, रूट टू टिप पूरा आपको अच्छे से, मतलब पूरे बालों को अच्छे से ये मिल जाए क्रीम, कहीं भी कोई पोर्शन छूटना नहीं है। और इतना करने के बाद फिर आपको स्टीम देनी है बालों को। तो जब आपके बाल ये इस तरीके से आप मसाज कर लो ना, तो फिर ट्राई कर लो इनको सुलझाने की। अब जो मेन मैं कह रही थी कि इस क्रीम के टेक्सचर में फ़र्क है। अगर आपने सिंपल तेल लगाया होता ना, तब भी आपके बाल जल्दी सुलझ जाते, लेकिन इस क्रीम में वो कंडीशनर वाली फ़ील नहीं है, तो ये सुलझने में भी उसी हिसाब से दिक्कत कर रही थी। तो फिर इसको आप कंघे से अगर सुलझा लेंगे इस टाइम पे, तो जो आपके बालों के सीधे होने के चांस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर आपने उलझे हुए बालों में ही इसी तरीके से स्टीम ली और फिर इनको ऐसे ही धोना है, तो फिर वो सीधे मुश्किल होते हैं। तो आपको क्रीम लगा के जो है, अगर पार्लर में भी आप कराओगे, तो आपको क्रीम की मसाज वो देंगे अच्छे से, स्कैल्प में और बालों में सब में क्रीम लगा के, उसके बाद वो ट्राई करते हैं कि बाल जो हैं वो सुलझ जाएँ। और यहाँ तो घर में अपने बाल सुलझा रही हूँ आराम से, धीरे-धीरे एक-एक लट पकड़ के मैं, कि कम से कम बाल टूटे मेरे, और ईज़ी गोइंग है। लेकिन जब वहाँ पार्लर में आप अगर कराओगे ना, तो वो तो धाड़-धाड़ कंघे मार के, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कितने बाल टूट गए आपके, और वो जो हैं आपके बाल सुलझा देंगे, यहाँ आपको खुद करना पड़ेगा। अब एक बार आपके बाल सुलझ गए, मैंने चौड़े मुँह वाले कंघे से सुलझा लिया इनको, और अब इसको हल्का हाथ से थोड़ा-सा जूड़ा-सा बना लेंगे। अब इसमें जब हमें स्टीम देनी है, तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। लास्ट टाइम तक भी जो मैं करती थी, पिछली सर्दियों तक भी, तो अगर बालों में स्टीम देनी है तो वही है कि पानी उबाल लिया और उसमें तौलिया भिगो ली, और फिर उस तौलिया को निचोड़ के सिर पे रख लिया। तो गरम तो एकदम सिर को वो कर देती है, अच्छे से स्टीम भी कर देती है, लेकिन थोड़ा-सा मेसी हो जाता है, लंबा काम हो जाता है। तो इस बार मैंने ना ये कैप मँगाई है। मैंने भी यूट्यूब पे ही देखी थी वीडियो में, और ये जो है आपकी इस तरीके से आप पहन लो। अंदर मुझे ऐसा लग रहा था कि जब लगाते हुए देखा कि गंदी नहीं हो जाएगी, लेकिन अंदर जो है वो पन्नी का सा है, तो अगर कुछ लग भी जाता है प्रोडक्ट आपके सिर वाला, तो वो वाइप ऑफ आप कर दो। और इसमें ये वायर जा रही है, और इसको आप मतलब पावर में लगा दो, और फिर ये चालू हो जाएगा। जैसे हीटिंग बैग रहते हैं ना सिकाई करने वाले, उस तरीके से ये चालू हो जाएगा। और इसमें 2 सेटिंग है, एक ये, एक बार ऑन किया तो चल जाएगी, और एक बार और नीचे करेंगे तो थोड़ा और तेज़ हो जाएगा, और उसके बाद ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो है इसमें ये जो डोरी दिख रही है ना आपको यहाँ पर, इससे एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब ये बच्चों के लिए ना नई चीज़ है, तो ये अच्छी खासी, अब पढ़ाई इनकी निपट गई थी और ये खेलने के लिए चली गई थी, लेकिन इन्होंने देखा कि मम्मी कुछ अजीबो-गरीब चीज़ें कर रही हैं,
तो बच्चों में कौतूहल आ जाता है। और दूसरी चीज़ यही है कि पिछले पूरे वीक से जो है थोड़ा टाइम हम लोग ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं ना, तो ये छोड़ भी नहीं रही है मुझे। सही बात तो ये भी है कि इनको अच्छा लग रहा है मेरे को देखना। ये अपने में बिज़ी रहती हैं और मैं अपने काम में लगी रहती हूँ, तो कुछ टाइम ही नहीं मिलता। संडे होता है वो भी काम में निकल जाता है। तो कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि ये भी एन्जॉय कर रही हैं, मतलब जो मुझे समझ में आया कि मम्मी क्या लगा रही हैं, कैसे कर रही हैं, क्या कर रही हैं, तो इनको भी अच्छा लग रहा है। तो मैं भी खुश हूँ ख़ैर। अब ये दोनों इधर-उधर मेरे आस-पास ही हैं। और ये जो साइड में व्हाइट वाले में है ना, ये इस तरीके की डोरी है। आप बिल्कुल सिर पे इसको फिट कर सकते हो इस तरीके से खींच के। अच्छा, ये भी कुछ महँगा नहीं है, अंडर 300 है और मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि सिर में स्टीम देने के लिए बिल्कुल बेस्ट तरीका है। ना पानी गर्म करना पड़ा, ना कुछ ड्रिप हो रहा है, सबसे बड़ी बात पानी गिर नहीं रहा। तौलिया भी आपको नहीं गंदी करनी पड़ेगी, गीली करनी पड़ेगी और आपका काम हो जाएगा। तो इतने ये हीट जो है वो सिर में जा रही थी। इतने में फ़ोन में जो है इनका क्लासरूम ऐप खोल के और थोड़ा-सा इनका होमवर्क जो है वो मुझे सबमिट करना था, वो कर रही हूँ। और बाकी की नोटिफिकेशन वगैरह सब अभी देख रही हूँ, क्योंकि आज सुबह से जो है फ़ोन मैंने हाथ में लिया ही नहीं है, काम ही निपट रहे थे। तो ये अब ये आखिरी काम है। और ये क्योंकि करने के बाद दोबारा शैम्पू करना है, तो ये थोड़ा सा लंबा काम है और इसीलिए जल्दी जल्दी हो नहीं पाता। तो यहाँ पर आप कहने का मतलब ये है कि तौलिया लगा के आपका पानी जो है वो बार बार गिरता रहता है गर्दन वगैरह पे, लेकिन ये कन्वीनियंट है। तो आपका जो है आप इजीली कुछ भी काम इस बीच में कर सकते हो एक जगह बैठ के। बस इधर-उधर जा नहीं सकते क्योंकि वायर लगा हुआ है वहाँ प्लग में। और अब जो है लगभग 15-1 मिनट बाद ये सिर काफ़ी गर्म सा महसूस होने लगा था कि पसीने या जो भी है स्टीम वाला असर आ गया, तो फिर मैंने कैप को हटा दिया। अब थोड़ी देर आपको वेट करना है, सर्दी है तो 3-4 मिनट में ही सिर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा और उसके बाद फिर इसको वॉश कर लेना है। तो क्रीम को वॉश जो किया था वो थोड़ा गुनगुना पानी था, लेकिन फिर मुझे लगा कि वो बालों में चिक्कट सी ना हो जाए और पता लगा अगले शैम्पू तक मेरे बाल खूब सारे टूटने लगे। इसलिए मैंने रिस्क ना लेते हुए इस टाइम पे हल्का सा शैम्पू कर लिया दोबारा, ताकि बाल जो हैं वो थोड़े मैनेजेबल हो जाएँ, एक दूसरे में स्टिक ना रहें। तो जैसे कंडीशनर में होता है ना कि अगर वो रह भी गया थोड़ा-सा और तो उसके बाद भी ना बाल सॉफ्ट से लगते हैं, वो चीज़ इसमें नहीं लगी, तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। हल्का सा मैंने शैम्पू लिया और दोबारा से बालों में कर लिया। अगली चीज़ जो है ये कैप्सूल हैं, हेयर सॉफ्ट के जेल के ही कैप्सूल हैं और ये मेरे पास रखे हुए थे लिए हुए, ये मैंने अभी नहीं लिए हुए हैं। लेकिन पहले ये बहुत महँगे मिलते थे, अब तो ये ईज़िली आप कहीं पर भी ब्यूटी शॉप पर माँगोगे तो ये मिल जाएगा आपको 5-7 रुपए में। तो ये एक में ही इतनी क्वांटिटी होती है कि नॉर्मल बालों में बहुत ज़्यादा अगर आपके लंबे या घने बाल नहीं है, एक में ही आपका काम जो है वो हो जाएगा। तो ये क्या काम करता है, जो बालों में आपने कभी लिवॉन ट्राई किया होगा या फिर कोई और प्रोटेक्टिव हेयर सीरम आप लगाते हो हेयर स्टाइलिंग से पहले, जस्ट बिल्कुल उसकी तरीके से काम करता है, लेकिन इफ़ेक्टिव है। सीरम से ज़्यादा सॉफ्ट ये आपको बालों को कर देता है। तो इसकी मुझे कंपनी वगैरह भी नहीं पता, काफ़ी पहले के लिए हुए हैं, लेकिन एज़ इट इज़ बॉटल रखी हुई थी। जब कभी मन करता है इसमें से यूज़ कर लो, तो इनका कुछ बिगड़ता नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। तो ये मैंने लगा लिया, पहले अच्छे से स्कैल्प के ऊपर वाले बालों पर लगाया, सिर के मतलब जो ऊपर की साइड है क्राउन एरिया पर। और उसके बाद इसको, इससे हमें स्कैल्प पे मसाज वगैरह कुछ नहीं करनी है, ये केवल बालों में लगाना है। तो ये इससे काफ़ी हद तक बाल जो हैं वो सॉफ्ट हो गए थे और मुझे लगा था कि हाँ ठीक है, क्रीम ने जो किया सो किया, लेकिन अब जो है बाल कम से कम ये नहीं होगा कि चलते फिरते टूट रहे हैं या सुलझने में ही दिक्कत हो रही है। तो यहाँ आराध्या को पूरा वो देखना है कि क्या कैसे मम्मी ने किया सब कुछ, ये नहीं हटी एक बार के लिए भी। आरोही फिर भी इस बीच में साइकिल चलाने के लिए भी चली गई थी, थोड़ी देर अपने रूम में भी चली गई थी, लेकिन आराध्या ने पूरा प्रोसेस देखा है इंटरेस्टिंगली। अब मैंने जो है सारा काम मेरा निपट चुका बालों का, अब इसमें मुझे कुछ भी अप्लाई नहीं करना है और अब मैं इसमें कंघा नहीं लगाऊंगी। जो लोग रेगुलरली मेरा रूटीन ये देखते हैं या कोई भी चीज़ व्लॉग की मिस नहीं करते, उन्होंने अक्सर देखा होगा कि मैं हाथ से ही इस तरीके से अपने बाल सुलझाती हूँ। मुझे कंघा लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है उलझे हुए बालों में। कम से कम अगर बाल सुलझ गए हैं अच्छे से तो फिर मैं कॉम्ब करती हूँ, क्योंकि कॉम्ब का जो मेन काम है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को सिर वाले इसके कि आपको ये है कि अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हो जाए। लेकिन अगर आप उलझे हुए बालों में धाड़-धाड़ कंघा मारेंगे, तो आप कितना भी न्यूट्रिशन ऊपर से लगा लें बालों में या कुछ भी कर लें,
तो बेचारे बाल हैं वो टूटेंगे ही टूटेंगे, और जब बीच में से टूट जाते हैं तो फिर वो डैमेज भी होते हैं, दो मुँहे भी होते हैं, और अगर वो एक बार में नहीं भी टूटते तो ज़ोर ज़ोर से कंघे से सुलझाने के चक्कर में उनकी जड़ें हो जाती हैं कमज़ोर। तो कंघा आप बिल्कुल उलझे हुए बालों में अवॉइड करो, 2-4 मिनट लगा के आप हाथ से सुलझा लो। उसके बाद फिर अब शाम का काम शुरू होगा। तो स्नैक्स में फ्रूट्स ही ज़्यादातर चलते हैं, तो ये गुआवा जो है वो काट के हल्का सा माइक्रोवेव में चला दिया। मेरे हस्बैंड आ गए थे अब शाम को 30 सेकंड के लिए, तो ये गुनगुना सा हो गया, जैसे आग पे भून के खाते थे ना पहले, वो वाला हिसाब। तो ये मसाला डाल के गुआवा चल रहा है। आरोही जो है वो आरती कर रही है, दिन छिप गया है तो पूजा कर रही है, वो दीपक जला दिया है। और टीवी में जो है इस टाइम पे अक्सर हम भगवान जी के गाने या आरती संग्रह इस तरीके का कुछ चला देते हैं, ताकि शाम को थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ जाए घर में। अब 6:30 का टाइम है, तो डिनर की प्लानिंग चल रही है। तो मैंने गोभी जो है वो काट के रखी हुई है, और इसमें गोभी में ना काफ़ी सारे पत्ते थे सॉफ्ट से, तो मैंने वो भी काट दिए थे। और ये अब ये है कि आप इसमें आलू काटो और बना लो। तो ये मैंने काट के रखी हुई थी, इसको बाहर निकाल दिया। तो आज का डिनर हमारा गोभी आलू की सब्ज़ी, गोभी आलू मटर, और उसके साथ पराठे खाने हैं तो वो खाएंगे। फ़िलहाल व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है, और जब मैं किचन साफ़ कर लूँगी तो मैं शूट करूँगी आओ बहन बातें करें। और या तो वो इस व्लॉग से आपको पहले मिल जाएगा या बाद में मिल जाएगा। फ़िलहाल ये यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।